हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम फैक्ट तैयारी में। आज हम लेके आए हैं एसएससी सीजीएल प्री एग्ज़ाम 2023 और जो एग्ज़ाम हुआ था वो हुआ था 14/7/2023, यानी कुछ ही दिन पहले का एग्ज़ाम है। एसएससी सीजीएल का हुआ था और जो इसकी टाइमिंग है वो टाइमिंग है 9 AM से 10 AM और आज हम इसमें जीके जीएस के क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। चलिए आते हैं पहले क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन है, स्तंभों का मिलान कीजिए। स्तंभ ए है और स्तंभ बी है क्लोरोफाइसी। अब देखिए क्लोरोफाइसी जो है ये आपका हरी शैवाल से संबंधित है। थियोफाइसी आपका भूरा शैवाल से संबंधित है। रोडोफाइसी लाल शैवाल से है और साइनोफाइसी नीले हरे शैवाल से है संबंधित है। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और यह सब क्वेश्चन आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। टाइगर लीजन या फ्री इंडिया लीजन के संस्थापक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सुभाष चंद्र बोस। और देखिए लाला हरदयाल और बीडी सावरकर ये भी इम्पोर्टेंट हैं। तो कुछ क्वेश्चन हमने इनके जो एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं वो हमने रखे हैं। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो लाला हरदयाल ने की थी। कब की थी? 1913 में। कहाँ पर? सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में की थी। ये क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में, कहाँ पर? सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अनंतिम सरकार की गठन की घोषणा की थी। तो अनंतिम सरकार की घोषणा किसने की थी? तो आपका आंसर होना चाहिए सुभाष चंद्र बोस ने की थी। और कहाँ की थी? तो सिंगापुर में की थी। इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पिछले एग्जाम में आया हुआ भी क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है, पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सिंगापुर से सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का अपना प्रसिद्ध आह्वान किया, यानी जो उन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया था वो कहाँ से दिया था? तो वो दिया था सिंगापुर से। और किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रोस द्वीप का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस कर दिया गया। नील द्वीप का नाम बदलकर शहीद द्वीप, हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर स्वराज द्वीप कर दिया गया। और ये तीनों द्वीप कहाँ स्थित हैं? तो ये तीनों स्थित हैं आपके अंडमान निकोबार द्वीप से समूह में। आगे बढ़ते हैं, अभिनव भारत का आयोजन किसने किया? तो अभिनव भारत का आयोजन बीडी सावरकर ने किया। एक कुछ क्वेश्चन मुझे एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंट और एग्जाम फैक्ट एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन ही हैं, इसलिए मैंने इन क्वेश्चनों को रखा है और इनसे रिलेटिव ऑप्शन भी थे इसीलिए रख दिया गया। अगला क्वेश्चन है, श्री भक्ति प्रदीप कुलकर्णी, श्री भक्ति प्रदीप कुलकर्णी को निम्नलिखित में से किस खेल में उत्कृष्ट योगदान के लिए अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये जो भक्ति प्रदीप कुलकर्णी जी हैं यह किस खेल से संबंधित हैं? तो आपका इसका आंसर होना चाहिए शतरंज। यह किस खेल से संबंधित हैं? शतरंज खेल से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, अचल पूंजी के उपयोग को खालिस्तान के रूप में भी जाना जाता है। तो आपका इसका आंसर है मूल्य ह्रास। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? तो आपका इसका आंसर है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा देश AFC महिला एशिया कप फुटबॉल 2022 का आयोजक था? तो देखिए एक क्वेश्चन करंट का है और प्रदीप वाला क्वेश्चन भी करंट वाला ही है। 2022 की करंट पूछी गई है 2023 के एग्ज़ाम में। तो आपको आगामी एग्ज़ाम के लिए इसी प्रकार से तैयार करंट को करना होगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है अपना देश भारत। चलिए आगे बढ़ते हैं, जनजातीय जनसंख्या 2011 के आधार पर उस विकल्प की पहचान कीजिए जो निम्नलिखित राज्यों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करता है। अब देखिए भाई, इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर है फर्स्ट, यानी CBA, यानी पहले पे है उड़ीसा और दूसरे पे आएगा आपका महाराष्ट्र और तीसरे पे मध्य प्रदेश। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। जनजातीय जनसंख्या 2011 के आधार पर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
2018 में गूगल डूडल ने मृणाली साराभाई, बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम है ये, का 100वां जन्मदिन मनाया है। वह निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की प्रतिपादक हैं? तो मृणाली साराभाई ये जो हैं, ये आपका ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट आंसर होगा। और इनका जो आंसर है वो भरतनाट्यम और कथकली से संबंधित हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं, और जितने क्वेश्चन एग्जाम के लिए जो आते भी हैं और आए हुए हैं और आगे भी आएंगे, तो आपके लिए वो हमने एग्जाम फैक्ट के माध्यम से रख दिए हैं। आपसे पूछा जा सकता है कुल शास्त्रीय नृत्य कितने होंगे? तो 8 होंगे। भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो तमिलनाडु। मोहिनीअट्टम केरल, और विशेषता क्या है इसकी? तो यह महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। कथक उत्तर प्रदेश, उड़ीसी उड़ीसा, मणिपुरी मणिपुर, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, सत्रिया असम, कथकली केरल। ये 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं। शास्त्रीय नृत्य का वर्णन नाट्य शास्त्र में मिलता है, और जिसे भरत मुनि ने लिखा है। और सबसे प्राचीन नृत्य कौन सा है? तो भरतनाट्यम है। और सबसे नया शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो आपका सत्रिया है। और कब आया था? तो ये 2000 में आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा संगीतकार संगीत वाद्य यंत्र सितार से अपनी महारत के लिए लोकप्रिय है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है विलायत खान। ठीक है दोस्तों, इसी के फैक्ट के रूप में हमने एक कुछ क्वेश्चन एग्जाम फैक्ट के रूप में लगाए हुए हैं, जो कि पिछले एग्जामों में आए भी हैं और आगे भी आने की संभावना है। तो देखिए, सितार वादक आपके पंडित रविशंकर हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम है, जिनकी आत्मकथा है माय लाइफ माय म्यूजिक। आगे बढ़ते हैं। तो इनको भारत रत्न भी दिया गया 1999 में, पद्म विभूषण दिया गया 1981 और पद्म भूषण 1967 में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक प्रजनन रणनीति का नाम बताइए जिसमें परजीवी एक ही प्रजाति या विभिन्न प्रजातियों के अन्य जीवों की देखभाल का लाभ उठाते हैं, जिससे वे अपने बच्चों को पाल सकें। चलिए दोस्तों, तो इसका जो आंसर है वो है आपका साव परजीविता। इसका जो चौथा वाला ऑप्शन है एक करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ब्रह्मांड की स्थिरावस्था की संकल्पना के बारे में किस वैज्ञानिक ने विचार किया था? तो चलिए इसका जो ऑप्शन है, जो 4 ऑप्शन है आपके पास, और इसका जो आंसर है वो है फ्रेड होयल। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वैदिक आर्य सप्त सिंधु नामक क्षेत्र में रहते थे, जिसका अर्थ 7 नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र है। और 7 नदियों में से एक है कौन सी नदी? झेलम नदी। इसका प्राचीन नाम क्या है? तो देखिए दोस्तों, झेलम नदी का प्राचीन नाम वितस्ता है। और आप ये बताइए, परुष्णी नदी का जो नया नाम हो गया, ये कौन सी नदी वर्तमान में कहलाती है? तो आपका इसका आंसर होना चाहिए परुष्णी। रावी को कहते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो वर्तमान में रावी नदी है उसका प्राचीन नाम क्या है? परुष्णी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 13 अक्टूबर 2021 में 19 वर्षीय डैश ने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। तो आपका इसका जो राइट आंसर है वो है अंशु मलिक। बस आपको ये दिमाग में अच्छे से रखना है, ये क्वेश्चन भी आपके आगामी एग्जाम में पूछ सकता है, क्योंकि अभी पूछ लिया गया, तो जो आने वाले एग्जाम है उन्हें भी पूछ सकते हैं। और अंशु मलिक जो किससे संबंधित हैं? तो कुश्ती से संबंधित हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई राजस्व संग्रह की रैयतवाड़ी व्यवस्था, ये बहुत इंपॉर्टेंट व्यवस्था है कि यह किसके द्वारा चलाई गई? तो ये है रिकॉर्ड के लगान सिद्धांत पर आधारित है। विशेष ध्यान रखना इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन निकाल कर इस सीट में अपलोड किए हुए हैं। चलिए, रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू की थी? तो आपका आंसर होना चाहिए थॉमस मुनरो। रैयतवाड़ी व्यवस्था की सिफारिश सबसे पहले किसने की थी? तो आपका आंसर होना चाहिए चार्ल्स रीड। बंगाल के गवर्नर जनरल वाइन हेस्टिंग, यूपी SSSC पेट 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। और भारत में सिविल सेवा के जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं, और स्थानीय स्वशासन के जनक लॉर्ड रिपन हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा। प्राथमिक माध्यमिक और तृतीयक देखभाल सेवाओं पर ध्यान देने के साथ देश भर में स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए शुरू की गई सबसे बड़ी
सबसे बड़ी अखिल भारतीय योजना निम्नलिखित में से कौन सी है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन को ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस दिया गया है। तो आपका इसका ऑप्शन नंबर है थर्ड, PM अभिम। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नीति आयोग द्वारा तैयार किए गए नवंबर 2021 में जारी किए गए पहले बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे गरीब राज्य के रूप में उभरा है। तो इसका जो आंसर है, आपका आंसर है इसका बिहार। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भरतनाट्यम दक्षिण भारत के धार्मिक विषयों और डैश के आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है। तो इसका जो आंसर है वो है शैव धर्म। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार टाई ऑफ प्रोटेक्शन। अब देखिए इसकी अगर इंग्लिश आप लोगों की थोड़ी सी भी अच्छी है ना, तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी लगा सकते हैं। तो इसका आंसर है रक्षाबंधन, जो कि आने वाला त्यौहार है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है। तो आपका जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 5 से 11। आगे बढ़ते हैं, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लिखे गए हैं। नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11 में है और भाग 2 में है। मौलिक या मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 है और भाग 3 है। राज्य के नीति निर्देश तत्व अनुच्छेद 36 से 51 है और भाग 4 में है। मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 का में है और भाग 4 का में है। मूल कर्तव्य कितने होते हैं। तो मूल कर्तव्य होते हैं आपके दोस्तों 11। आगे बढ़ते हैं। एकल के लिए बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई कितनी होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 13.40, ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 1901 में विलयनों में रासायनिक गतिकी और परासरणी दाब के नियमों की खोज द्वारा प्रदान की गई असाधारण सेवाओं की पहचान के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, जेकब्स हेनरिक्स बेनेटी हॉफ। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसका उपयोग लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर और MRI स्कैनर NMR स्पेक्ट्रोमीटर में अतिचालक चुंबकों के लिए शीतलन माध्यम के रूप में किया जाता है। तो देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं और आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत बेहतरीन होने वाले हैं। तो इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर 3, हीलियम। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तापी बेसिन का हिस्सा नहीं है। तो इसका जो आंसर है यह ऑप्शन नंबर 1 है, राजस्थान। और यह क्वेश्चन वनडे एग्जाम में भी आने की संभावना ज़्यादा है आने वाले समय में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस औद्योगिक नीति में अति लघु उद्योग इकाई के लिए निवेश सीमा बढ़ाकर 2 लाख की गई थी। तो यह कब हुआ था। तो इसका जो आंसर है 1980 में हुई थी। चलिए आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है 25, क्योंकि CGL में 25 नंबर की GK GS आई थी। चलिए टोल प्रशासन में खाली स्थान गाँव में सदन होती थी जो मुख्य रूप से ब्राह्मणों द्वारा बसाई गई थी। तो इसका जो आंसर है सभा। चलिए दोस्तों, ये हमने आज की क्लास में 25 क्वेश्चन की क्लास पढ़ी हुई है। और देखिए एग्ज़ाम फैक्ट जो है रेलवे ग्रुप डी में आए हुए प्रश्न थे। कमेंट में बताना है आप लोगों को शास्त्रीय भाषाएं कितनी हैं, सभी के नाम बताएं और सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा और सबसे नई शास्त्रीय भाषा भी बताएं। इससे ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में काफ़ी बार आए हुए हैं रेलवे ग्रुप डी के, क्योंकि 1-2 महीने एग्ज़ाम चले थे, तो इस वजह से रिपीट क्वेश्चन बहुत सी ज़्यादा होते हैं और शास्त्रीय भाषाएं इंपॉर्टेंट हैं। चलिए दोस्तों, इस प्रकार से आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और आशा करते हैं आपको यह क्लास अच्छी लगी होगी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें, लाइक करें, शेयर करिए ताकि दोस्तों को अधिक से अधिक पहुंचाइए। जय हिंद, जय भारत।